एक यात्रा अभिकरण यानी कि ट्रैवल एजेंसी ने अपने उत्पाद गोवा क्रूज की पिछले वर्ष बेची गई टिकटों का आंकड़ा यानी कि डेटा इकट्ठा किया है। टिकटों की बिक्री का मासिक डेटा यहां नीचे दिखाया गया है। आपको बताना है कि क्रूज टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे अच्छे और सबसे खराब महीने कौन से हैं। तो हमें क्या जानकारी दी गई है, ये आरेख, इस आरेख को आमतौर पर पाई चार्ट या पाई आलेख कहते हैं, क्योंकि ये एक पाई के कटे हुए टुकड़ों जैसा दिखता है। कभी कभी इसे वृत्त आलेख भी कहते हैं, परंतु सामान्य रूप में पाई आलेख ही कहा जाता है। फिर प्रश्न में टिकटों की मासिक बिक्री का जिक्र किया गया है, तो इस पाई चार्ट का प्रत्येक भाग हर महीने में हुई बिक्री को दर्शा रहा है। उदाहरण के तौर पर नीला भाग जनवरी मास में हुई बिक्री को दर्शा रहा है, और इस पाई चार्ट में हर भाग का एक बड़ा या छोटा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो खुद इस पूरे चार्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा दर्शा रहा है। उदाहरण की बात करें तो देखिए, पूरे वर्ष में हुई बिक्री का 18% जनवरी मास में बेचा गया था। तो अगर आप सभी दी गई प्रतिशत बिक्री को जमा करें तो ये 100 के बराबर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जनवरी मास का ये भाग पूरे पाई के क्षेत्रफल का 18% होना चाहिए। तो अगर आप इस भाग को हटा दें तो आप इस पाई के 18% हिस्से को हटाएंगे। तो इस तरह सोचते हुए हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निकालते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क्रूज टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे अच्छे और सबसे खराब मास कौन से हैं? तो सबसे अच्छा मास वो होगा जिस मास में सबसे अधिक बिक्री हुई थी, यानी कि जिस मास में सबसे अधिक प्रतिशत टिकटें बेची गई थीं। और जैसे कि इस पाई आलेख से यह प्रतीत हो रहा है कि सबसे अधिक बिक्री वाला भाग जनवरी मास का है, आपको संख्याओं को देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि देखने में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप तुरंत बता पाएंगे कि यह जनवरी मास वाला भाग सबसे बड़ा है। और वैसे भी इस मास में 18% क्रूज टिकटों की बिक्री हुई थी और 18% बाकी दी गई प्रतिशत संख्याओं से बड़ी है, और देखने में भी सबसे बड़ा हिस्सा यही है। तो क्रूज टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे अच्छा मास जनवरी है। अब देखते हैं कि टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे खराब मास कौन सा है। तो हमें इस पाई का सबसे छोटा या पतला हिस्सा ढूंढना होगा, और अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इस जगह पाई के हिस्से बहुत पतले बनाए गए हैं, और ये मास मई, जून और जुलाई हैं, लेकिन सबसे छोटे जुलाई और जून हैं। और यहां पर हम उत्तर बताने के लिए संख्याओं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर हम ध्यान से भी देखते हैं तो हम ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे कि ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। ऐसी दुविधाओं में संख्याएं काम आती हैं, और दिए गए आंकड़ों से ये दिख रहा है कि ये दोनों मास ही टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे खराब मास हैं, क्योंकि इन दोनों मास में केवल 3% ही बिक्री हुई थी। तो इसलिए क्रूज टिकटों की बिक्री के हिसाब से सबसे खराब मास जुलाई और जून है। सबसे अच्छा मास जैसे कि दिख रहा है जनवरी है, और जनवरी के बाद सबसे अच्छा मास कौन सा है? हालांकि हमसे यह नहीं पूछा गया है, फिर भी क्योंकि पाई चार्ट हमारे सामने ही है, हम अगला अच्छा मास भी बता सकते हैं। यह प्रतीत हो रहा है कि नवंबर मास टिकटों की बिक्री की दृष्टि से दिसंबर मास से भी अच्छा है। लेकिन अगर हम सर्दी और गर्मी के महीनों की तुलना करें तो यह बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सर्दी के महीनों में क्रूज टिकटों की अधिक बिक्री होती है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग ठंड से दूर जाना पसंद कर रहे हैं।